अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है। मैं रीजन एंड अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आज की इस वीडियो में हम टीचर्स डे के लिए ही कोई ना कोई पोस्ट बनाना और साथ ही साथ कोई ना कोई लोगो बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, मैं यहाँ पर पिक्सेल ऐप प्रो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अराबिक वाला है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आपने आ जाना है। अगर आप कोई और भी पिक्सेल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पिक्सेल ऐप में भी आप ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने डाउनलोड नहीं की, बल्कि मैंने इसी पिक्सेल ऐप से ही चीज़ें ली हैं। सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर देने के बाद यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन में देखें, आप वहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिलता है। कलर में आइए तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट में ऑलरेडी रेड और मेहरून का एक ऑप्शन जो है बना के रखा हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पर जो इफेक्ट दिया हुआ है वो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, अगर हम थर्ड लास्ट कहें तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन है। यहाँ से मैंने इसको रेडियल वाला एक दिया हुआ है, और मिडल में जो है वो मेरे पास मुकम्मल तौर पर रेड वाला है। रेड का कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको रेड का कम्बिनेशन बता देती हूँ, जो मैंने रेड का कम्बिनेशन दिया है। इसके साथ साथ मैं मेहरून आपको बता देती हूँ। मेहरून का कोड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको मेहरून का कोड यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मेहरून का कोड का कलर कम्बिनेशन क्या है। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, और ये वाला जो कलर कम्बिनेशन है मैंने बैकग्राउंड पे अप्लाई कर लिया। बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देने के बाद आपने क्या करना है, ये मिडिल ऑफ द स्क्रीन आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर स्टिकर्स हैं, आपने इन स्टिकर्स में आना है। यहाँ पर आ जाए तो आपको बहुत सारे जो टेक्सचर्स हैं वो मिलते हैं। जिन भी टेक्सचर पर आपने काम करना चाहते हैं आप आसानी यहाँ पर टेक्सचर पर काम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला टेक्सचर जो है अपनी डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैंने स्ट्रेच करके इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैं कलर में आई और यहाँ पे कलर को ऑन किया, और वाइट कलर मैंने इसमें प्योर अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर देने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी में जाऊँगी। ओपेसिटी में चले जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको तकरीबन 20 ओपेसिटी दे दूँगी। आप अगर इसको ओपेसिटी को और भी कम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक 15 तक रखना चाहते हैं, 15 तक भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं लेयर में आऊँगी और इसकी लेयर को मैं लॉक कर दूँगी। लॉक कर देने के बाद अगेन मैं क्या करूँगी, बाहर वाली स्क्रीन की बाहर कहीं पर भी एक बार टैप करूँगी, ताकि यहाँ के जो मिडिल वाले ऑप्शंस जो सिलेक्टेड थे वो चेंज हो जाएं। अगेन मैं यहाँ पर स्टिकर्स में आऊँगी। स्टिकर्स में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं एक और जो यहाँ पर एक ब्राउशर टाइप है ये वाला गोल्डन कलर का, मैं ये वाला एक लूँगी, ठीक है, और डन कर दूँगी। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी, और बड़ा कर देने के बाद इसके साइज़ को मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगी। अगेन मैं क्या करूँगी, कलर में आऊँगी। कलर में आ जाने के बाद इसके कलर को मैं वाइट कर दूँगी। वाइट कलर कर देने के बाद अब आपको पता होगा मैंने पिछले वाले को ओपेसिटी को 15 किया था, इसकी ओपेसिटी भी मैं ऑलमोस्ट 15 नहीं बल्कि 20 तक इसकी ओपेसिटी रखूँगी, या इससे ज़्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ इतनी, ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र भी आए और यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन अच्छा सा आ भी जाए। तो यहाँ पर कुछ इसका साइज़ मैंने इतना इंक्रीज़ करके यहाँ पर 35 तक मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी कॉपी की। कॉपी कर लेने के बाद मैंने इसकी पैरेलल में ही ऑपोजिट में बॉटम में भी सेट कर दिया। फिर मैंने कॉपी की। कॉपी कर देने के बाद इसको मैंने रोटेट किया। रोटेट कर देने के बाद इसको मैंने मिडल जो है राइट साइड पर भी मैंने सेट कर दिया। इसके बाद अगेन कॉपी की और मैंने इसको लेफ़्ट साइड पर भी इक्वल स्पेसिंग के साथ यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब ये मेरे पास एक फ्रेम की सेटिंग जो है मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। अगर आपको मज़ीद सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिलेटिव पोजीशन से भी यहाँ पर इनकी सेटिंग्स को मज़ीद बेहतर अंदाज से सेट जो है वो कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन में आए, शेप्स में आए, और इनकी शेप्स को आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लें जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। मज़ीद यहाँ पर आ जाती हैं और मैंने यहाँ से इसके फ्रेम को भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये रिलेटिव पोजीशन में आपने ये काम कर लेना है। अब मैं यहाँ से लेयर में आती हूँ और इन सब की लेयर्स को मैं आपस में क्लोज़ कर देती हूँ, मतलब लॉक कर देती हूँ। मुझे इसको मूव फर्दर नहीं करना। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मज़ीद मिडिल ऑफ द स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाके शेप में जाके मैं यहाँ से इसकी शेप को पहले नंबर पर ऑलमोस्ट जितनी मुझे इसकी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, मैं उतनी इसको जो है यहाँ से फिलअप कर लूँगी, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूँगी, इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूँगी। फिर नीचे मैं आऊँगी और यहाँ से मैं इसका जो स्ट्रोक है ऑलमोस्ट 5 तक कर दूँगी, और इसका 5 का कलर जो है मैं वाइट कर दूँगी। वाइट कर देने के बाद अगर आपको मज़ीद लगे कि मुझे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 8 तक अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। उसके बाद मैं डन कर दूँगी। डन कर देने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी में आऊँगी। अब ओपेसिटी को भी मैंने ऑलमोस्ट इतना कम करना है, यानी कि जैसे 35 मैंने रखा है तो मैं 35 तक इसको रख सकती हूँ। उसके बाद शेप सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से इरेज़र में आऊँगी। इरेज़र में आ जाने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आपने जो आपको एक शेप टाइप नज़र आ रही है, आपने वहाँ जाना है और यहाँ से आपने
रेक्टेंगल वाली शेप में जाना है। रेक्टेंगल वाली शेप में चले जाने के बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे और आप थोड़ा सा पहले यहाँ पर एडजस्ट मिडल ऑफ द स्क्रीन बिल्कुल आप इसको सेट करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ऊपर और नीचे वाले जो लाइंस हैं वो इक्वल वे में कट जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपने एक बार टैप करना है। अब यहाँ पर देखें वो वाले जो शेप में आपके पास ये जो लाइंस हैं वो कट चुकी हैं। इसके बाद आपने अगेन क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है जितना आपको ज़रूरत है। मैं जैसे कि यहाँ पर मुझे इतना इसमें चौड़ाई की ज़रूरत है और लंबाई की इतनी, तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अगर मुझे मज़ीद भी करना है तो मैं यहाँ से मज़ीद भी इसको स्ट्रेचिंग में ला सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने टिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे फ्रेम पे कहीं पर भी बाहर पर एक दफ़ा टैप करूँगी तो यहाँ देखिए मेरा फ्रेम जो है मुकम्मल तौर पे कट चुका है। अगर आपका फ्रेम आपको लगता है कि सही तरह नहीं कटा, आपने अगेन यही करना है, इरेजर में जाना है, आपने सेकंड ऑप्शन में जाना है, यहाँ से मिडिल ऑप्शन आपने स्क्वायर को लेना है। स्क्वायर को ले लेने के बाद आपने यहाँ पर इसकी मज़ीद जो सेटिंग्स हैं आपने इक्वल वे में कर लेनी है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा वो नहीं इक्वल वे में आया तो मैं अगेन यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। तो आपको भी सेम ऐसे ही इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर मज़ीद जो है वो कटिंग का ख्याल करना है और आपने मज़ीद इसमें कटिंग करनी है ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो वाज़े तौर पर सेट हो जाए। लेयर में आके आपने मज़ीद इसकी लेयर को लॉक कर देना है और यहाँ पर देखें आपका मुकम्मल तौर पर एक फ्रेम जो है मुकम्मल तौर पर सेट हो गया। अब इसके बाद मज़ीद बात आ जाती है आपकी कैलीग्राफी की, कि कैलीग्राफी आपने यहाँ पे कैसे करनी है। कैलीग्राफी के लिए आप इस कैलीग्राफी को किसी सिस्टम से ला सकते हैं, किसी कंप्यूटर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं या मोबाइल में अगर रहते हुए आपने डिज़ाइन करना तो कैली प्रो के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये डिज़ाइन किया हुआ लिया है, मेरा डिज़ाइन नहीं है लेकिन ये किसी का डिज़ाइन है तो मैंने उसी पीएनजी को यहाँ पर इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पर उस पीएनजी को इंपोर्ट कर दूँगी जस्ट लाइक यहाँ पर। अब इसका बैकग्राउंड है, इरेजर में आऊँगी, इनेबल करूँगी, वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाता है। जितना आपको यहाँ से इसकी टॉलरेंस चाहिए कि इसके एजेस वगैरह वाज़े तौर पे क्लियर हो जाएँ, आप उतना यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए और डन कर दीजिए। उसके बाद आपने कलर में आना है, इसका कलर आप वाइट कर दीजिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइनिंग में मेन हमारा फोकस है। आपका यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन जो है बिल्कुल तौर पर सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे राइट साइड पर कुछ छोटे से नज़र आ रहे थे निशान, तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइनिंग मुकम्मल तौर पे तैयार है। जितना आपको यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा करना है आप यहाँ पर उसका साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मज़ीद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर इनके बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर्स लगाने के लिए आपने इंपोर्ट में जाना है। आपने मोबाइल की गैलरी से एक जो पीएनजी है वो ले आनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर यही वाली पीएनजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ला सकते हैं, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। अगर आप ये वाली पीएनजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि कोई और करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप वहाँ पर फ्रेमिंग में अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी फ्रेम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बल्कि ये वाली जो जितने भी फ्रेम्स हैं मैंने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे न्यू हैं तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर आप पुराने हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने ये पहले दिया हुआ है। और यहाँ से मैंने कलर पिक करके सिंपल यहाँ पर मैंने इसके कलर को इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा मतलब टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर दिया और उसके एजेस को स्मूथ कर दिया और यहाँ से मैंने डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसी तरह इसके रोटेट में रहते हुए मैंने यहाँ पर जस्ट इसके फ्रेम की सेटिंग कर दी कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आप जिस तरह भी आपको लगता है कि वो सेटिंग में अच्छे तरीके से आएगा आप उस तरह से इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और डन कर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है। टेक्स्ट में आइए, टेक्स्ट में आ जाने के बाद एडिट में आइए, एडिट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नाम लिखना है, कोई कोटेशन लिखनी है, कोई बात लिखनी है तो आप वो यहाँ पर बआसानी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम लिखा है और एक कोटेशन लिखी थी और बाकी ये है कि कलर मैंने वाइट ही लिया था, कोई इसमें नहीं लिया था। और फ़ॉन्ट जो है वो मैंने जमील नूरी वाला यहाँ पर फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था, जो कि इसमें आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे। और स्पेसिंग में मैंने यहाँ पर स्पेसिंग दे दी थी, ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी आपको स्पेसिंग चाहिए। मुझे लाइन कवर करना है तो मैंने लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जितना और चाहिए आपको और यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। साइज़ को इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और बाद में स्पेसिंग को भी मज़ीद इंक्रीज़ कर दीजिए। तो लीजिए आपका यौमुल मुअल्लिम जो हमारा आज का यानी कि एक टीचर्स डे के हवाले से एक लोगो था, एक पोस्ट थी और वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। लेकिन अगर आप इसको आप लोगों की शक्ल में देना चाहते हैं तो लोगों की शक्ल में भी आ सकता है। वो कैसे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव एज़ इमेज कर लीजिए। सेव एज़ इमेज कर लेने के बाद आप इसको अल्ट्रा में सेव कीजिए और सेव टू गैलरी कर लीजिए, या आपके मोबाइल की गैलरी में मुकम्मल तौर पर सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर अपनी एक लोगो की शक्ल में लाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, आपने मुकम्मल तौर पर इसको वाइंड अप करके
आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। आपने मिडिल ऑफ द स्क्रीन वाले ऑप्शन में आना है, आपने यहाँ से शेप में आना है, शेप में आ जाने के बाद सर्कल में आना है, इसको स्ट्रेच करना है, जितना आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको स्ट्रेच करेंगे, डन कर देंगे। डन कर देने के बाद आपने इसी सर्कल के टेक्सचर में चले जाना है। टेक्सचर में जब चले जाएंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी से वो वाली इमेज जो है वो यहाँ पर ले आइए, जो कि इमेज आप अपने एज आ लगाना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग में आप यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास लोगो आ जाता है। आप इस लोगो की मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सेटिंग और स्ट्रेचिंग जो भी आप करना चाहें आसानी तौर पर आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसानी लगे। और यहाँ पर आपका जामिया मुअल्लिम का जो लोगो है वो भी तैयार है। आप इसका स्ट्रोक लगा दीजिए, स्ट्रोक में आप थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दीजिए, मजीद डन कर दीजिए। डन कर देने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन में आइए, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए और इसको आप अपने कहीं पर भी एज अ डीपी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव करने का तरीका सेम वही है, सेव एज इमेज में आइए और अपने मोबाइल की गैलरी में इसको सेव कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।